हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि होम्योपैथी के कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रूपल माहेश्वरी है। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। तो होम्योपैथी के जो 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, उसमें जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है लॉ ऑफ सिमिलिया, यानी लेट लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक, यानी जहर जहर को काटता है। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे कोई मेडिसिन सब्सटेंस हम हेल्दी ह्यूमन बींग्स में देंगे और उसमें जो सिम्टम्स, जिस तरीके के सिम्टम्स या लक्षण उत्पन्न होंगे, अगर डिजीज़ इंडिविजुअल में भी वही लक्षण है तो वह जो मेडिसिनल सब्सटेंस हम देंगे डिजीज़ इंडिविजुअल को, तो सिम्टम्स सिमिलर होने की वजह से वो उसको क्योर कर देगा। यही होम्योपैथी का फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो और होम्योपैथी का दूसरा प्रिंसिपल है लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, यानी कि एक समय में एक ही मेडिसिनल सब्सटेंस पेशेंट को दिया जाना चाहिए, एक से अधिक नहीं, क्योंकि एक से अधिक देंगे तो हम यह नहीं देख पाएंगे कि कौन सी मेडिसिन का पेशेंट पे क्या रिज़ल्ट रहा, उसने इसका क्या क्यूरेटिव एक्शन रहा, उसको हम जज नहीं कर पाएंगे। और होम्योपैथी का तीसरा प्रिंसिपल है लॉ ऑफ मिनिमम, यानी जो मेडिसिन की मात्रा है वो कम से कम होनी चाहिए ताकि पेशेंट में एग्रावेशन ना हो। ये भी जो मेडिसिनल सिम्टम्स हैं वो पेशेंट में प्रोड्यूस नहीं हो। और होम्योपैथी का चौथा सिद्धांत है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, यानी हम किसी भी मेडिसिनल सब्सटेंस को हेल्दी ह्यूमन बींग्स यानी स्वस्थ व्यक्तियों पर प्रूव करते हैं, या फिर जो सिम्टम्स होते हैं उनकी जो टोटलिटी होती है वो डिजीज़ इंडिविजुअल की टोटलिटी से मैच करते हैं। हम ड्रग प्रूविंग एनिमल्स में नहीं करते, ह्यूमन बींग्स में करते हैं। इसका कारण ये है कि अगर हम एनिमल्स पे प्रूव करेंगे मेडिसिन्स को तो हम उसका यह नहीं देख पाएंगे कि उनके सब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या है, यानी दवा देने के बाद इंडिविजुअल को क्या महसूस होगा, पेशेंट को क्या महसूस होगा, वो नहीं जान सकते। और दूसरा, जो एनिमल्स हैं वो हमको मॉडलिटीज़, यानी कब किसी लक्षण की तीव्रता बढ़ी या कम हुई उसके बारे में भी नहीं बता सकते। तो यह भी हम नहीं जान सकते। और तीसरा कारण यह है कि सेम मेडिसिनल सब्सटेंस का इफ़ेक्ट एनिमल बॉडी में और ह्यूमन बॉडी में अलग अलग हो सकता है। तो होम्योपैथी का पांचवा प्रिंसिपल है थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज़ेस, यानी जब हनीमैन जी ने ये सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस किया और पेशेंट पे अप्लाई करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि जो एक्यूट डिसीज़ेज़ हैं वो तो आराम से ठीक हो रही हैं, लेकिन जो क्रोनिक डिसीज़ेज़ हैं वो रिलैप्स हो रही हैं बार बार। जो पुरानी बीमारियां हैं वो एक सूटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन्स देने के बाद भी बार बार रिकर हो रही है, बार बार प्रोड्यूस हो रही है। तो हनीमैन जी ने इस पर स्टडी किया और इसके पीछे जो कारण समझ में आया वो ये था कि क्रोनिक डिजीज़ेस प्रोड्यूस होने के लिए 3 जो मियाज़्म होते हैं वो बैकग्राउंड में होते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, जिनको हनीमैन जी ने सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस नाम दिया। जिसमें सोरा जो है वो पेशेंट में फंक्शनल डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, और जो साइकोसिस है वो स्ट्रक्चरल डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, और जो सिफिलिस है वो पेशेंट में डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ेस को प्रोड्यूस करता है। ये हुआ होम्योपैथी का फिफ्थ प्रिंसिपल। अब हम आते हैं सिक्स्थ प्रिंसिपल, यानी थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। मीन्स जो हमारी बॉडी है उसको गवर्न करने के लिए एक ऐसी एनर्जी या फोर्स होता है जो हमारी बॉडी को एनिमेट करता है। विदाउट उसके हमारी बॉडी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसी को हनीमैन ने लाइफ फोर्स, वाइटल फोर्स के नाम से संबोधित किया।
और होम्योपैथी का जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है थ्योरी ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन और पोटेंटाइजेशन। मीन्स ड्रग डायनामाइजेशन पोटेंटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे अगर कोई मेडिसिनल सब्सटेंस है वो नेचुरल स्टेट में लेटेंट स्टेज में है तो उसकी पावर को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा, यदि कोई मेडिसिनल सब्सटेंस नेचुरल स्टेट में उसकी क्यूरेटिव पावर कम है तो उसकी क्यूरेटिव पावर को अरोज करने के लिए बढ़ाने के लिए हम पोटेंटाइजेशन का यूज़ करते हैं। और तीसरा जो रीज़न होता है वो ये कि कुछ मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरल अवस्था में पॉइजनस होते हैं, जैसे कि स्नेक वेनम हो गया, केमिकल हो गया लाइक लेड, आर्सेनिक। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं वो नेचुरल स्टेट में बहुत ही पॉइजनस होते हैं, इनका यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इनकी जो क्यूरेटिव पावर है उनको बढ़ाने के लिए और पॉइजनस पावर को हटाने के लिए हम पोटेंटाइजेशन का यूज़ करते हैं। और इसका यह भी इफ़ेक्ट रहता है कि जो पोटेंटाइजेशन करने के बाद मेडिसिन है उसकी जो पावर है वो बढ़ती है, क्योंकि इस प्रोसेस में हम जो मेडिसिनल सब्सटेंस है उसकी मटेरियल क्वांटिटी को कम करते जाते हैं और उसी अनुपात में उसकी जो एनर्जी है, क्यूरेटिव पावर है, वो बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हम होम्योपैथी में इस प्रोसेस का यूज़ करके जो भी सब्सटेंस है उनकी जो क्यूरेटिव पावर है उनको बढ़ाते हैं या रिड्यूस करते हैं। ये थे होम्योपैथी के 7 प्रिंसिपल। फॉर ए क्विक रिव्यू, फर्स्ट प्रिंसिपल होम्योपैथी इज़ लॉ ऑफ सिमिलिया, दूसरा लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, तीसरा लॉ ऑफ मिनिमम, चौथा डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, पांचवा थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, सिक्स्थ theory of vital force, and seven and last, that is theory of drug dynamization or potentization. So this is all about my today's video. If you like the video, please share and subscribe.